अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी डायटीशियन सानिया और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब आज एक बहुत बहुत लंबे अरसे के बाद एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ऑल्दो वो परफेक्शंस नहीं है बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि अच्छी हो। तो जनाब बहुत सारे जो लोग हैं उनके मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आप वीडियोस नहीं बना रही और क्यों नहीं बना रही हैं। तो थोड़ा बिज़ी थी और लेकिन अब जो है वो एक कंसिस्टेंसी के साथ इंशाल्लाह आप सबको वीडियोस मिलेंगी और जो जो टॉपिक्स का कहा गया है मुझे, या जो जो जिनके क्वेश्चंस थे उनके ऊपर जो है वो ज़रूर अब वीडियो बनेंगी। तो अब आप लोगों ने जो है वो आपने भी कंसिस्टेंट रहना है और मैंने भी। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए क्योंकि आज से पहले मैंने जब भी वीडियोस बनाई हैं उनमें मैंने ज़्यादा जो है वो फीमेल्स जो है उनको टारगेट किया है और फीमेल्स पोर्शन है उसकी न्यूट्रिशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। लेकिन आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली जो है वो मेल्स के लिए है। इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो मैंने प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन की बात की थी, लेकिन वो स्पेसिफिकली जो है वो फीमेल्स के लिए बात की थी। लेकिन आज की जो वीडियो है वो मेल्स के लिए, ठीक है। अब प्री कंसेप्शन का आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि ये एक ऐसा ड्यूरेशन होता है, एक प्रेगनेंसी से 3 मंथ्स बिफोर का जो ड्यूरेशन होता है, मतलब प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले का जो ड्यूरेशन है उसको हम प्री कंसेप्शन का नाम देते हैं। और प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन क्या होती है कि इस ड्यूरेशन में जो डाइट या जो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लिए जाते हैं, खाए जाते हैं, उसको जो है वो जब न्यूट्रिशन को रिलेट कर दिया जाए तो उसको प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन कहते हैं। तो फीमेल्स का मैंने कंप्लीट एक वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया था कि उनको किस किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। लेकिन जो मेल्स होते हैं उनमें बहुत ही कम जो है वो न्यूट्रिशन को बहुत कम जो है वो टारगेट किया जाता है। वो इस चीज़ के लिए कैरी नहीं हो रहे होते कि उन्हें भी जो है वो प्री कंसेप्शन, उनका भी एक प्री कंसेप्शन ड्यूरेशन होता है और उनको भी उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए। तो जनाब जो लोग लाइक मोस्टली यही रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आपका प्रेगनेंसी का लाइक प्लान हो कि अभी जो है इसको कंटिन्यू करना है, तो उससे जो 3 मंथ्स बिफोर है वो आपने एक अच्छी डाइट की तरफ शिफ्ट कर जाना है, ठीक है। उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आज की वीडियो में बताऊँगी। तो आपने वीडियो जो है वो एंड तक ज़रूर देखनी है। तो बात करते हैं कि जो मेल्स हैं उनमें न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया जाता है इस चीज़ को। तो सप्लीमेंट्स भी बहुत कम लेते हैं, लेकिन जो फीमेल्स हैं वैसे तो फीमेल्स में भी ये है, पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो बहुत कम कम्युनिटी ऐसी है जो कि सप्लीमेंट्स ले रही है या अपने न्यूट्रिएंट्स का ख्याल कर रही है। लेकिन जो मेल्स हैं वो तो बिल्कुल ही बहुत कम है, बहुत ही माइनर क्वांटिटीज़ में लोग हैं जो कि ऐसा अपनी न्यूट्रिशन का, अपनी डाइट का ख्याल करते हैं। तो जो मेल्स हैं जब भी वो प्री कंसेप्शन एरा में हों और वो लाइक एक चाहते हैं कि हेल्दी प्रेगनेंसी हो और उनके जो बच्चे हैं वो हेल्दी हों और एक्टिव हों। देखें मैं ये चीज़ पहले भी इस बात का बार बार जिक्र कर चुकी हूँ कि हम लोग जो हैं, जो अब के ड्यूरेशन में जो लोग हैं वो अपनी जो नस्लें हैं उनको डेफिशिएंसीज जो हैं वो विरासत में दे रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। पहले लोग अपनी डाइट का बहुत ख्याल करते थे। डाइट इन अ सेंस कि प्योर डाइट्स होती थी। अगर वो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो प्योर दूध होता था लाइक, और अगर खाना खा रहे हैं बहुत प्योर डाइट्स हुआ करती थी पहले वक्तों में। लेकिन अब जो है वो प्योरिटी जो है वो बहुत ही कम मिलती है और अब सप्लीमेंट्स होते हैं वो ज़रूरी हो गए हुए हैं। और दूसरा ये कि जो हमारी यंग जनरेशन्स हैं, चाहे वो मेल्स हों चाहे वो फीमेल्स हों, फ़ास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा, और फ़ास्ट फूड जितनी भी होती हैं उनके अंदर कोई अच्छे न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी नहीं होते। मोस्टली कार्ब्स होते हैं या मोस्टली फैट्स होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक्सेस में जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हैं। जब भी जो है वो मेल्स जो है उनकी लाइक शादी होने वाली हो या जब भी वो प्रेगनेंसी जो है उसको एक मतलब कंटिन्यू करना चाह रहे हों या वो चाहते हो कि उनकी बेबीज़ हेल्दी हो, तो उनको चाहिए कि अपने न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखें। अब उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो जिंक है। अब जिंक जो है जैसा कि हमारी सोसाइटी में ये है कि एक तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर पाकिस्तान की कम्युनिटी की बात की जाए या ओवरऑल भी देखा जाए तो स्ट्रेस बहुत है। अब जितने भी टाइप के अब स्ट्रेस जो है उसकी वजह से ये होता है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, ठीक है। अब उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बन रहे होते हैं, वो स्पेसिफिकली आप जो मेल्स होते हैं उनमें स्पर्म्स जो हैं उनको टारगेट कर रहे होते हैं और उनको वीकन कर रहे होते हैं, ठीक है। और उनका जो स्पर्म काउंट है उसको कम कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो उनकी
मोटिलिटी है उसको कम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में 2 प्रेगनेंसी अचीव हो जाएगी, लेकिन वो एक वीक प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। अब उस केस में क्या हो सकता है, एक तो ये चीज़ हो जाएगी कि प्रेगनेंसी या तो मिसकैरेज की तरफ चला जाएगा, ठीक है, और दूसरी तरफ ये है कि वो जो बेबी होगा वो अनहेल्दी होगा। जैसे कि अनहेल्दी में ये होगा कि उस बच्चे का माइंड शार्प नहीं होगा, वो उसमें लेथार्जी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत कमज़ोरी होगी, वो चीज़ों को जल्दी कंसीव नहीं कर पाएगा, समझने में उनको बहुत मसला आएगा, मतलब उनका जो एजुकेशनल करियर होगा उन बच्चों का वो थोड़ा वीक होगा। इसके अलावा उनकी हाइट, उनकी ग्रोथ जो है इसमें भी मसले आएंगे। और एक और चीज़ जो है, बच्चे बीमारियों की तरफ बहुत जाएंगे, मतलब उनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक होती चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में मेल्स को चाहिए कि वो प्री कंसेप्शन जो ड्यूरेशन होता है उनका, उसके अंदर जिंक जो है उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब अमाउंट में अपनी डाइट में ऐड करें। अब जिंक जो है हमें बहुत सारी चीज़ों से मिल जाता है, मोस्टली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन कलर में जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं सब में जिंक रिच अमाउंट में पाया जाता है। लेकिन वहाँ पे मैं पहले भी इस चीज़ का ज़िक्र कर चुकी हूँ और अब भी करूँगी कि सिर्फ़ और सिर्फ डाइट जो है वो ऐसी कंडीशन में मैटर नहीं कर रही होती है, उस कंडीशन में सप्लीमेंट भी लेना चाहिए, ठीक है। सप्लीमेंट मोस्टली तब दिया जाता है जब किसी भी चीज़ को जल्दी रिकवर करना हो, ठीक है। तो सप्लीमेंट, जिंक सप्लीमेंटेशन जो है वो ज़रूर अपनी डाइट जो है उसमें ऐड करें, अगर आप एक हेल्दी बेबी देखना चाहते हैं तो उस कंडीशन में। इसके अलावा एक हमारे यहाँ एक सिंपल सी मिथ है, वो ये है कि हमने फोलिक एसिड जो है उसको फीमेल से ही रिलेट कर दिया हुआ है। अब सिर्फ ये है कि फोलिक एसिड आ गया, अच्छा सिर्फ ये ख़वातीन ले सकती हैं, जितने भी फीमेल्स हैं वो ले सकती हैं, उनको डेफिशिएंसी होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेल्स होते हैं उनके लिए भी जो है वो फोलिक एसिड उतना ही इम्पॉर्टेंट है और उनको भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी फीमेल्स को होती है। तो जहाँ पर फीमेल्स को मैं रिकमेंड करती हूँ कि वो प्री कंसेप्शन ड्यूरेशन में फोलिक एसिड जो है उसको अपनी डाइट में एडअप करें और इसके अलावा या सप्लीमेंट्स के थ्रू लें, वहाँ पर मैं जो मेल्स कम्युनिटी है उनको भी यही चीज़ रिकमेंड करती हूँ कि वो अपनी जो डाइट है उसमें फोलिक एसिड जो है वो प्री कंसेप्शन ड्यूरेशन में ज़रूर ऐड करें, ठीक है। जो फोलिक एसिड है वो ऑब्वियसली जो बेबी हैं उनकी न्यूरल ट्यूब्स जो हैं उनको बनाने में हेल्प आउट करता है, और बच्चे जो होते हैं उनका जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत अच्छे से जो है वो सामने आती हैं। और ये मतलब अगर आप फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है आप में, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके बच्चे को ब्रेन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो होंगे और वो लाइक उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो मुतासिर होगी, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है जैसे आयरन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो न्यूट्रिएंट है, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए भी। अब मेल्स जो हैं वो बहुत ये काम कर देते हैं कि हमारे यहाँ मेल्स में ये चीज़ होती है कि जब भी ब्लड डोनेट करना होता है तो मोस्टली जो मेल्स कम्युनिटी है वही करती है। फीमेल्स ऑलरेडी जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनीमिक हैं, तो फीमेल्स बहुत कम जो है वो ब्लड डोनेट करती है, मोस्टली मेल्स कर रहे होते हैं। अब मेल्स कर रहे होते हैं लेकिन वो अपनी फिर डाइट जो है उस तरीके से उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे होते कि चलिए उन्होंने जो ब्लड दिया है उसको वो कंपनसेट करने के लिए अपनी डाइट को बेहतर करें। तो ये चीज़ जो है उनकी जो स्पर्म्स हैं उनकी वीकनेस की तरफ उनको ले जाती है, ठीक है। और फिर आगे क्रोमोसोमल डिवीजन्स जो होती हैं उनमें मसाइल जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये बर्थ डिफेक्ट्स की तरफ जो है वो बच्चे जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आयरन जो है वो एक तीसरा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो कि मेल्स हैं उनको अपनी डाइट में एडअप करना चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल जो है ये जो मेल्स होते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उसका लेवल कम कर देते हैं, तो इसलिए अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, लाइक स्पेसिफिकली जब आप प्लान कर रहे होते हैं प्रेगनेंसी को। इसके अलावा स्मोकिंग जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। ऐसी चीज़ें, स्मोकिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को क्रिएट करेगा, फिर आपके जिंक लेने का क्या फ़ायदा, सही है ना। तो जब आपने एक चीज़ से बाज नहीं आना है तो फिर सारी चीज़ें खाते भी जाएं और लाइक ऐसी चीज़ें मतलब आपको डॉक्टर ने एक ही चीज़ कह दी कि आपने सप्लीमेंट लेना है, ठीक है, आप सप्लीमेंट ले रहे हैं लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसा भी ले जा रहे हैं जिससे वो प्रॉब्लम जो वो सही ना हो। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए को ख़त्म करने के लिए जिंक लेना है, ठीक है, लेकिन हम लोग जो हैं उसमें ये चीज़ कहते हैं कि नहीं जी जिंक खा रहे हैं हो जाएगा ठीक, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगी, और स्मोकिंग जो है उसको कंटिन्यू किया हुआ है। तो चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, कुछ परहेज़ करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए।
तो ये स्पेसिफिकली जो हैं, क्योंकि मेल्स जो हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा रिप्रोडक्टिव इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी जो है वो पहले जो है मोस्टली फीमेल्स के साथ रिलेट की जाती है, लेकिन ये एक कॉमन चीज़ होती जा रही है मेल्स में भी। तो इसलिए ये वीडियो जो थी मुझसे एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी, जो मुझे कहा गया था कि आपने बनानी है। और कई टाइम से ये एक वीडियो पेंडिंग में थी, और अब मुझे उम्मीद है कि जिन जिन लोगों ने मुझे इस चीज़ के बारे में कहा हुआ था उनकी जो है वो क्वेश्चंस जितने भी उनको आंसर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, रह गई हो, मतलब समझ ना आ रही हो, या उसको डाइट रिलेटेड इश्यूज हों, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर जो है वो मैसेज कर सकते हैं, और अपने जो है वो डाइट प्लान जो हैं वो ले सकते हैं। हाँ जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह।